हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसके नॉलेज। दोस्तों आज हम विज्ञान के टोटल जो एमसीक्यू हैं जो हर एग्ज़ाम में अभी स्पेशली जो कहा जाए तो यूपीएसआई और अभी किसके एग्ज़ाम चल रहे हैं जो एमपी टेट चयन परीक्षा चल रही है वर्ग पीजीटी टीटीटी के, तो उनके लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि साइंस में कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और जो आप बड़े इजी से क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए साइंस में तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं। जैसे देखिए साइंस जो होता है, जो साइंस शब्द है, देखिए साइंस शब्द है, साइंस क्या है? विज्ञान है। विज्ञान से यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भाई जो साइंस है, साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो लैटिन के साइंटेला शब्द से हुई। तो एक तो देखो यहाँ से एमसीक्यू बनता है, अभी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरी बात, आप यहाँ से और कुछ यहाँ से और याद रखने लायक कोई चीज़ है नहीं है, बस आपको याद रखना है कि भाई साइंटिस्ट जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। और कौन से शब्द से उत्पत्ति हुई है? तो साइंटेला शब्द से उत्पत्ति हुई है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भाई साइंस को कितने बार हो? विज्ञान को या साइंस को दो भागों में विभाजित किया गया, दो शाखाओं में बांटा जाता है। देखिए साइंस को मुख्य रूप से दो शाखाओं में बांटा गया है। पहली जो शाखा होती है वो भौतिकी विज्ञान, जिसे बोलते हैं हम फिजिकल साइंस। तो भाई हमारी जो साइंस है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया। सबसे पहले तो एक तो आएगा भौतिक विज्ञान, जिसे बोलते हैं फिजिकल साइंस। दूसरा होता है जैव विज्ञान, जिसे बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस। तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट यहाँ से बन सकता है कि भाई जो हमारी साइंस है उसको मुख्य रूप से कितनी ब्रांच में बांटा गया है? तो इसके दो शाखाओं में या दो ब्रांच में बांटा गया है, भौतिकी और जैव विज्ञान। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ से जो क्वेश्चन होता है, अब देखिए, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई भौतिकी यानी फिजिक्स, जो फिजिक्स है ना, भौतिकी जी, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो भाई यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि जो भौतिकी है, फिजिक्स है, इसकी उत्पत्ति ग्रीक ये शब्द काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों, ग्रीक। जो देखिए हमारी साइंस है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? लैटिन भाषा के शब्द से, बट इसकी किससे हुई थी? ग्रीस से हुई है। ग्रीस से भी किस शब्द से? ग्रीस शब्द है कौन सा? फ्यूसिस शब्द से हुई है। देखिए दोस्तों, फ्यूसिस शब्द से हमारी भौतिकी इसकी जो क्या बोलते हैं उत्पत्ति हुई है फिजिक्स की। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है दोस्तों, बस यहाँ से और हमें याद रखने लायक कुछ चीज़ है नहीं दोस्तों। इसके बाद हम नीचे जाएंगे। देखिए जहाँ पर भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने वो मार्क करके लिखी हैं दोस्तों। अब इसमें कहा गया जो फिजिक्स है, इसमें कहा गया फिजिक्स में जो पदार्थ पाई जाती है, पदार्थ को कितने भागों में बांटा जाता है? तो मुख्य रूप से जो पदार्थ होते हैं पदार्थ को दोस्तों तीन अवस्थाओं में बांटा गया जाता है, ठोस और द्रव और गैस। देखिए दोस्तों, इसकी सबसे मैं बता दूं तो सबसे पहले इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बस इसमें से आपसे एक डेफिनेशन दे देगा भाई। इसमें से पूछता है भाई, ठोस से पूछता है कि वे पदार्थ होते हैं, ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। देखिए अगर कोई हम पत्थर ले लें तो पत्थर का एक वजन है, वजन में आयतन है, उसको वजन को बोलते हैं आयतन। वेट को आयतन या द्रव्यमान उसको वही होता है ना। तो उसका एक पत्थर ले लें तो दोस्तों उसका वजन होता है, वेट होता है और उसका एक निश्चित आकार भी होता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं जितनी भी ठोस वस्तुएं होती हैं उनका निश्चित आकार और आयतन या द्रव्यमान होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से इसकी डेफिनेशन हो जाएगी दोस्तों बड़ी सिंपल भाषा में। देखिए दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। इसके बाद हमारा जो दिया है दोस्तों दिव्य या लिक्विड दिया है, दिव्य होता है दोस्तों। दिव्य क्या होता है? देखिए दिव्य कोई सा भी दिव्य ले लो तो दिव्य का हमारा क्या होता है? इसका निश्चित आयतन तो निश्चित होता है, आयतन यानी इसके वेट, इसका आयतन द्रव्यमान निश्चित होता है परंतु इसका आकार निश्चित नहीं होता है। देखिए पानी को आप किसी बर्तन में डालोगे वो बर्तन का आकार ले लेता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिव्य का कोई भी निश्चित आयतन नहीं होता। देखिए तो आई होप दोस्तों आपको अच्छी समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ से ही पॉइंट बनता है गैस, ठोस, द्रव, गैस, तीनों से एक बनता ही है, वो भी डेफिनेशन पूछ लेता है भाई। आयतन पूछ लेगा आपसे कि भाई किसका आयतन। देखिए गैस होती है ना तो इसका आयतन निश्चित होता है और ना ही इसका जो आकृति निश्चित होती है नहीं। इसका आयतन और आकृति दोनों ही आकार या आयतन दोनों ही इसका कैसा होता है दोस्तों? निश्चित नहीं होता। तो दोस्तों ये यहाँ से तीनों पॉइंट बन जाएंगे, यहाँ से ऑब्जेक्ट बन सकता है आपका। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं हम। देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, आई होप आपको अच्छी समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, एक यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है ऊर्जा, एनर्जी से बनता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक एनर्जी से यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं हम? ऊर्जा। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। दोस्तों ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा कई प्रकार की होती है, आंतरिक ऊर्जा होती है, ऊष्मीय ऊर्जा होती है, चुंबकीय ऊर्जा होती है, ध्वनि ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, नाभिकीय ऊर्जा, कई प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो आपसे यहाँ से कुछ सब मिलेगा तो यही पूछता है कि भाई कार्य करने की क्षमता होती है उसको हम क्या कह सकते हैं? तो भाई ऊर्जा कहते हैं। यहाँ से एक पॉइंट बन सकता है दोस्तों। दूसरी बात देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन होता है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने दिया है, यहाँ आप मार्क कर लीजिए। एक जो क्वेश्चन दिया है, जो वैज्ञानिक थे अल्बर्ट आइंस्टीन थे दोस्तों, इन्होंने क्या किया था? द्रव्यमान को ऊर्जा तथा
ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित करने का एक समीकरण बताया था दोस्तों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से ऑब्जेक्ट बनता है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उठा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, ठीक है दोस्तों। तो जो आइंस्टीन ने दिया था द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में, कैसा दोस्तों, द्रव्यमान को ऊर्जा तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित करना यानी बदलना, एक समीकरण बताया था इन्होंने, E बराबर mc², जहाँ पर दोस्तों E का मतलब होता है ऊर्जा, M का मतलब होता है द्रव्यमान तथा C का मतलब क्या होता है, निर्वात या प्रकाश में प्रकाश का वेग। तो दोस्तों ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा था ना, इसके बाद देखते हैं दोस्तों हम भौतिकी की जो इसके बाद हम देखते हैं जो भौतिकी यानी भौतिकी है, जो हमारी फिजिक्स है, इसको कितने भागों में बांटा गया दोस्तों। तो हमारी फिजिक्स को 2 भागों में बांटा गया दोस्तों। कितने भागों में बांटा गया, देखिए दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है आपको। पहले हमने साइंस की बात की थी, साइंस को 2 भागों में बांटते हैं, भौतिकी विज्ञान और जीव विज्ञान, ठीक है। भौतिकी यानी फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। परंतु अभी किसकी बात हो रही है, अभी हो रही है सिर्फ फिजिक्स की, यानी फिजिक्स की हमें शाखाएं पढ़नी है भौतिक की, ठीक है। तो इसको 2 भागों में बांटा गया दोस्तों। इसके 2 भागों में बांटा गया, देखिए तो बड़ी आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए दोस्तों इसको 2 भागों में बांटा गया, एक तो है जो चिर संपत्ति भौतिकी और दूसरा हो आधुनिक भौतिकी। देखो चिर संपत्ति और भौतिकी का इसका मतलब होता है दोस्तों क्लासिकल फिजिक्स। देखिए दोस्तों क्या कहते हैं इसको, यह है दोस्तों क्लासिकल फिजिक्स। देखिए अब दोस्तों ज़्यादा इसमें आपको याद रखने वाली बात नहीं दोस्तों, इसमें एक ही चीज़ पॉइंट है, एक ही पॉइंट बनता है कि भाई जो क्लासिकल फिजिक्स है यानी चिर संपत्ति भौतिकी है, वो कब की है, तो सन 1900, देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है सन 1900 ईस्वी शताब्दी से पहले का जो ज्ञान था भौतिक विज्ञान का या भौतिक शास्त्र का जो भी ज्ञान था, उसी को हमने क्या कहा गया, उसी को कहा गया क्लासिकल फिजिक्स। दोस्तों आपको याद रखना है सन 1920वीं शताब्दी से पूर्व यानी पहले की बात चल रही है दोस्तों। पहले जो ज्ञान था फिजिक्स का, उसी को हम बोलते हैं क्या दोस्तों, इसी को बोलते हैं हम क्लासिकल फिजिक्स। इसके बाद जो अभी जो ज्ञान चलता है फिजिक्स का, वो होता है दोस्तों आधुनिक। अभी तो पूरा जितना भी जो भी वर्तमान में आधुनिक फिजिक्स का या भौतिक का ही इसका यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी हम देख लेते हैं दोस्तों कि जो हमारी क्लासिकल फिजिक्स है यानी पहले 19 शताब्दी से पहले की वाली जो फिजिक्स थी वो कितने प्रकार की थी, इसकी भी शाखाएं थी दोस्तों। तो इसकी देखो दोस्तों, तो इसकी निम्न शाखाएं थी। देखिए दोस्तों सबसे पहली जो इसकी शाखा थी, आपको याद रखना है, बस आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, याद रखना है, आपको सिर्फ याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है आपको, सिर्फ इनकी लाइन हेडिंग लाइन याद रखना। क्योंकि देखो दोस्तों यहाँ से ऑब्जेक्ट बनेंगे तो बस यहीं से ऑब्जेक्ट बनते हैं और कहीं से ऑब्जेक्ट नहीं बनते, ठीक है दोस्तों। यहाँ से देखिए यांत्रिकी सबसे जो पहली है, इसकी जो शाखा है दोस्तों, सबसे पहली इसकी जो शाखा है वो है यांत्रिकी है, मैकेनिज्म बोलते हैं इसको। देखिए दोस्तों तो आपको इसकी याद रखना है कि भाई इसमें क्या होता था, इसमें क्या होता था, यंत्र वगैरह बनाए जाते थे, जो मशीन वगैरह हैं उनकी चाल या धीमी या तेज बस की तुलना की जाती। तो आई होप आप अच्छे से समझ लेना, पढ़ लेना इनको, कोई कुछ नहीं आपको याद रखना है। भाई जो यांत्रिकी है वो कब थी, सन 19वीं शताब्दी से पूर्व वाली जो भौतिकी है ना, इसका दूसरी है दोस्तों ऊष्मागतिकी थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। भौतिकी इसको भी याद आपको रखना दोस्तों। इसमें क्या करते थे हम, ऊष्मा का और ताप की अवधारणा यानी दोनों में संबंध को ज्ञात करते हैं, उसे बोलते हैं हम ऊष्मा की। अभी दोस्तों इस नेक्स्ट बात है, इसके बाद प्रकाशिकी है। प्रकाशिकी में क्या करते हैं दोस्तों, हम प्रकाश की ऊर्जा तथा इसके बारे में, इस घटनाओं के बारे में हम क्या अध्ययन करते हैं दोस्तों। इसके बाद आएगा नेक्स्ट दोस्तों चुंबकत्व है। चुंबकत्व मतलब तो दोस्तों चुम्बक का चिपकना, चुम्बक का कम चिपकना, चुम्बक का तेज चिपकना, चुम्बक की जो गुण, इनके बारे में अध्ययन करना से बोलते हैं दोस्तों विद्युत चुम्बकीय। दोस्तों ये 4 हैं, देखिए ये क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं। सन 19वीं शताब्दी से पहले वाली जो ज्ञान था फिजिक्स का, वो इसकी 4 शाखाओं में बांटा गया थी। 4 शाखाएं मैंने आपको आई होप अच्छे से समझा दी हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसके बाद हम पढ़ेंगे अभी आधुनिक फिजिक्स, जिसका आधुनिक फिजिक्स का देखिए दोस्तों, आधुनिक फिजिक्स यानी इसको बोलते हैं हम मॉडर्न क्या बोलते हैं दोस्तों, फिजिक्स। देखिए मॉडर्न। अब दोस्तों इसका भी जो तो कोई ज़्यादा आपको याद करने की जहाँ टफ नहीं है दोस्तों, आपको जस्ट क्या करना, उसका अपोजिट कर देना, उल्टा। सन 19वीं शताब्दी से जो अभी जो चल रहा है ना, उसी को हम कौन सी फिजिक्स बोलते हैं, उसे बोलते हैं दोस्तों आधुनिक फिजिक्स यानी मॉडर्न फिजिक्स। दोस्तों मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत बहुत सारी इसकी जो शाखाएँ हैं, इसके अंतर्गत हम उन फिजिक्स शाखाओं को याद करेंगे। देखिए दोस्तों आपको ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस मेन हेडिंग करके ही आपको याद करना है। देखिए NCERT की बुक है, इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। देखिए दोस्तों अब यहाँ से देखते हैं दोस्तों हम इसकी जो मेन शाखा है। देखिए दोस्तों मैंने मार्क करके पहले ही आपको लगा दिया है, जहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, मैं आई होप आपको मैं अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। बाकी आप देख लेना, इसके ऑब्जेक्ट लगाओगे तो आपको अच्छे समझ आएंगे। देखिए दोस्तों जो सबसे पहले जो इसकी शाखा है किसकी, आधुनिक विज्ञान की, आधुनिक भौतिकी यानी कि मॉडर्न फिजिक्स की जो शाखा है, पहली शाखा वो है सापेक्षता का सिद्धांत। देखिए सापेक्षता के सिद्धांत में क्या हुआ था दोस्तों, इसके अंतर्गत तीव्र चाल से गति वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। भाई
तीव्र चाल वाली जो वस्तुएं उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है दोस्तों? सापेक्षता का सिद्धांत। तो दोस्तों ये सिद्धांत किसने दिया था? यहाँ से यही बनता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो सापेक्षता का सिद्धांत है जो किसने दिया था? तो यह आइंस्टीन ने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन का पहले भी एक शब्द आया था कि द्रव्यमान को ऊर्जा और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित करने वाला समीकरण भी किसने दिया था? दोस्तों आइंस्टीन ने दिया था, हम पिछले अभी पढ़ चुके हैं। इसके बाद दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है क्वांटम यांत्रिकी। भाई क्वांटम यांत्रिकी का सिद्धांत होता है दोस्तों, इसी के अंतर्गत होता है एक अनिश्चितता का सिद्धांत। देखिए ये दे दिया गया है क्वांटम यांत्रिकी का सिद्धांत और अनिश्चितता का, ये दोनों सिद्धांत दोस्तों, ये दोनों सिद्धांत जो किसने दिए थे? तो दोस्तों दिए थे हाइजेनबर्ग ने। कब दिए थे? 1901 में, 1901 में। दोस्तों आपको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया, सीधा पूछ लेता है भाई क्वांटम यांत्रिकी का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो किसने दिया था? हाइजेनबर्ग ने। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? तो हाइजेनबर्ग ने। दोस्तों यहाँ पर बड़े कन्फ्यूज होता है भाई, यहाँ से कन्फ्यूज होता है, जो सापेक्षता के सिद्धांत और अनिश्चितता के सिद्धांत दोनों में कन्फ्यूज होते हैं, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों अब भाई परमाणु भौतिकी ये भी क्या है इसके अंतर्गत? भाई इसके अंदर भाई शब्द पहले ही दे दिया। देखिए दोस्तों परमाणु भौतिकी यानी इसके अंतर्गत हम परमाणु के गुणों का अध्ययन करते हैं। देखिए दोस्तों नाभिक जानते दोस्तों, नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, नाभिक के संरचना का अध्ययन करना है क्या कहलाता है? नाभिकीय भौतिकी कहलाता है, न्यूक्लियस फिजिक्स। इसके बाद ठोस अवस्था में भौतिकी या सॉलिड स्टेट ऑफ फिजिक्स का अध्ययन करना, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स दोस्तों किसे बोलते हैं? जिसके अंतर्गत हम इलेक्ट्रॉन आदि का अध्ययन करते हैं। दोस्तों इसके अंतर्गत और भी इसकी शाखाएं आती हैं, आधुनिक फिजिक्स के अंतर्गत इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, बट हमने जो अभी आपको मार्क करके बताई हैं, आपको इन्हीं को अच्छे से याद कर लेना दोस्तों, यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे, कोई सा भी एग्जाम उठा लीजिए दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता रहा हूँ मैं, एक इंपॉर्टेंट आता है यहाँ से दोस्तों, आपसे पूछेगा गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। तो गुरुत्वाकर्षण की अगर खोज कहे तो खोज किसने की थी दोस्तों? न्यूटन ने की थी। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। देखिए आपको ये कहानी पढ़ लेना, ऐसे कुछ कहानी है नहीं इसमें। वो पेड़ के नीचे बैठे थे, उन्होंने वो फल गिरा, फिर उन्होंने देखा कि ये फल नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। ये जितनी भी थ्योरी वगैरह ये आप पढ़ लेना, मैं तो जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है वही बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। आपके जो नीट है वो बता रहा हूँ मैं। देखिए दोस्तों तो इसका एक जो फॉर्मूला बनता है गुरुत्वाकर्षण का बराबर होता है F बराबर होता है G बराबर M1 M2 बटे R²। देखिए दोस्तों जी M1 और M2 क्या है? ये पिंड का द्रव्यमान है, दो पिंड होते हैं, इनके बीच का जो द्रव्यमान होता है, और जो R² होती है इन दोनों की, इनके बीच की दूरी होती है। देखिए दोस्तों आई होप यहाँ पर लिखा भी है, देखिए अच्छे से। F क्या है? जहाँ पर M1 दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल है। देखिए दोस्तों R उनके बीच की दूरी है, और C क्या है? सर्वाधिक गुरुत्वांक। तो देखिए दोस्तों सर्वाधिक गुरुत्वांक होता है, और गुरुत्वाकर्षण को F से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों ये आप आई होप अच्छे से दोस्त याद कर लें, ये गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला है और काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों फिजिक्स से काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद दोस्तों देखिए डी बोगली ने क्या हुआ था? प्रकाश की द्वितीय प्रकृति की खोज किसने की थी दोस्तों? डी बोगली ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो बस आपको याद रखना है कि जो डी बोगली हैं, जो डी बोगली वैज्ञानिक थे, इन्होंने द्वितीय प्रकाश की इसकी अवधारणा या इसकी अवधारणा को सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। आपको दोस्तों बस यहाँ से इतना याद करना है। इसके बाद दोस्तों आपने पहले ही मार्क करके रखा है दोस्तों, जो आपको इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों एक गैलीलियो थे, जिन्होंने क्या किया था? समय के बारे में बताया था। देखिए दोस्तों समय के बारे में बताया था, एक निश्चित समय के बारे में बताया था। तो इन्होंने बताया था समय के बारे में बताया था, जो इन्होंने बताया था, ठीक है दोस्तों। एक दोलन करता है, दो यंत्र होते हैं जो आपस में टकराते हैं, कितना समय लगता है? तो इन दोलन मूलन की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों आइजन न्यूटन ने देखिए दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो आइजन न्यूटन थे, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी, या गुरुत्वाकर्षण का नियम का प्रतिपादन किया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉपलर नहीं जी दोस्तों, आर्किमिडीज का सिद्धांत है, किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया कि भाई आर्किमिडीज का सिद्धांत है जो किसने प्रतिपादित किया था? तो ये आर्किमिडीज वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही एक आर्किमिडीज का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दोस्तों। इसके बाद आया डॉपलर ने क्या किया था? रेलगाड़ी के इंजन के बारे में बताया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया कि भाई रेलगाड़ी के इंजन के बारे में जो बताया था, किसने बताया था? डॉपलर ने। इन्होंने ही उड़ते हुए जो वायुयान है इनके बारे में बताया था, किसने? डॉपलर ने दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद देन नेक्स्ट देखें दोस्तों, हम सबसे पहले देखते हैं एक जो क्वेश्चन है
के डब्ल्यू के रॉन्ट्रजन ने इन्होंने क्या किया था, कैथोड किरणों से बताई थी इन्होंने, एक्स किरणों की खोज भी इन्होंने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पूछ लेता है, एक्स किरणों की खोज कैथोड किरणों की खोज किसने की थी, तो डब्ल्यू ये रॉन्ट्रजन थे, डब्ल्यू के रॉन्ट्रजन थे, इन्होंने ही एस और कैथोड किरणों की खोज की थी। इसके बाद दोस्तों एक वैज्ञानिक और थे आर्किमिडीज और स्टेस और ऑस्टेटेड से, इन्होंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखो विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा का नियम का प्रतिपादन किया था इन्होंने, विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा का नियम का प्रतिपादन इन्होंने किया था दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से आ जाएगा, देखिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ से, भाई चुम्बक है, एक चुम्बक को हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो ये उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरता है, उत्तर से दक्षिण दिशा में एक चुम्बक ठहरता है। देखिए दोस्तों धागे से बांट के चुम्बक को अगर लौटाएं तो ये उत्तर से दक्षिण दिशा में रहता है। यहाँ से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। जेम्स वाट ने क्या किया था, भाप का इंजन का आविष्कार किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। किसने किया, इन्होंने क्या किया था, इन्हें भाप के इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता दूं तुम्हें। आकाश में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का आपस में करना, रेडियो टेलीविजन आदि का आविष्कार भी इन्हीं के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा क्या करते हैं, हम यांत्रिक यानों या उपग्रहों का अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऊष्मा गतिकी का अध्ययन करने से हम ऊष्मा का इंजन या रेफ्रिजरेटर आदि का अध्ययन करते हैं। जी आप मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखिए दोस्तों यहीं से बनते हैं, जो हमने अभी पढ़ा है ना टोटल उसी को उन्होंने दे दिया। दिए दोस्तों सबसे पहले है विद्युत जनित का जो है, जो किसने दिया था, फैराड ने। ये नियम किसने, वैज्ञानिक का नियम है जो, ठीक है, जो इन्होंने प्रतिपादित किया था। इसमें कंप्यूटर का नियम को इसका किसने क्या किया था, इसको क्या किया था इन्होंने, कंप्यूटर के नियम को क्या बनाया था इन्होंने, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में अर्थिता का नियम। ठीक है, आधुनिक इंजीनियरिंग में क्या किया था उन्होंने, डीएनए के बारे में भूमिका का अध्ययन किया था। जो विज्ञान को क्या दुआ है दोस्तों, तो विज्ञान के द्वारा जो की गए जो नियम है प्रतिपादित की। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि भौतिकी का विज्ञान की अन्य शाखाएं, भाई भौतिकी का संबंध यानी फिजिक्स का संबंध किस किस से है। देखिए दोस्तों जो गणित है, गणित और भौतिकी यानी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, इन दोनों का भी संबंध होता है भाई, बिना जोड़ घटाना के तो फिजिक्स संभव ही नहीं है। देखिए दोस्तों, तो आप जानते हैं इसके बाद दोस्तों आ जाएगी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स यानी रसायन विज्ञान और भौतिकी, इनका भी आपस में संबंध है दोस्तों। क्यों संबंध, क्योंकि देखिए जितने भी हम फिजिक्स में पढ़ते हैं जो आते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो क्रियाएं वो भी आती हैं, तो इसमें रासायनिक फिजिक्स भी आ जाती है दोस्तों, सब फिजिक्स भी आएगी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो रेडियम शब्द है, रेडियम शब्द किसने दिया था, रेडियम तत्व किसकी खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया, आप देख लीजिए। जो रेडियम शब्द है रेडियम तत्व ये क्या है, एक तत्व, इसकी खोज किसी मैडम क्यूरी ने की थी दोस्तों। जीव विज्ञान तथा भौतिकी, बायोलॉजिकल एंड साइंस। देखिए मैं पहले बता दूं आपको, बहुत मैथ का संबंध भी भौतिकी से होता है, रसायन विज्ञान का संबंध भी भौतिकी से होता है, और जीव विज्ञान का संबंध भी भौतिकी से होता है दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और शाखा दी गई है, खगोल विज्ञान का अध्ययन भी किसका होता है, इसका भी किससे होता है दोस्तों, इसका भी भौतिकी के अंदर फिजिक्स के अंतर्गत आता है। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों देखिए जो वैज्ञानिक है जो देश के कहाँ के कौन वैज्ञानिक है, देश इनकी खोज करता है। तो आई होप मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ, फिर भी आप अच्छे से देख लीजिए, मैंने वैसे ही मार्क करके लिखा है, आप अच्छे से देख लें। आई होप देखिए दोस्तों ये मैंने पहले ही करके आपको दे दी है, तो आप वीडियो को रोक के अच्छे से आराम से लिख लें दोस्तों, नोट कर ले इनके बारे में। यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे, यूपीएसआई कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा लो, यहाँ से फिजिक्स में से क्वेश्चन आते ही हैं। देखिए दोस्तों एनसीईआरटी की बुक है, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही तय है, निश्चित है कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम ये अपना फिजिक्स का जो एक चैप्टर है इसको ख़त्म करते हैं। यहाँ से मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए हैं, तो आप इनको अच्छे से कर लेंगे, आपका यहाँ से बाहर कहीं साइंस जाएगा नहीं दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। प्लीज़ अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दें दोस्तों, और प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करें। इसके बाद मैं आपका इसका जो नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा उसमें मैं आपको बताऊँगा कि और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।